नारायणपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। इलाके में खुले आसमान के नीचे उन्होंने चौपाल लगाई। डिप्टी सीएम ने सभी ग्रामीणों से खुलकर बातचीत की। सड़क, पानी, स्कूल समेत सभी मुद्दों पर बातचीत की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की लोगों से अपील है, नक्सल मुक्त गांव प्रस्ताव पारित करने की अपील की। डिप्टी सीएम ने छात्रों को साइकिल बांटी, लोगों को दिया आवेदन पहुंचने का आश्वासन। विद्या पंडुम है और वो उसको क्या कहते हैं, वो स्कूल खुले होंगे आश्रम में, तो मैंने वो आवासीय है कि वो आ जाए और साथ ही पूरा बस्तर क्षेत्र अद्भुत समृद्ध क्षेत्र है। लोगों के पास वन संसाधन बहुत हैं और वन संसाधन अर्थात वनोपज के आधार पर जीवन है, उसी आधार पर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशासनिक बैठकों के साथ साथ महिला स्व सहायता समूह, व्यापारियों के साथ भी बैठक हुई। इस क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं हैं, उस दिशा पर काम हो रहा है। खबर जबलपुर से, जहां तीर्थ यात्रियों से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। नर्मदा यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से मारपीट की गई थी। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। देखिए तस्वीरें, जबलपुर में तीर्थ यात्रियों से ये मारपिटाई की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। दरअसल नर्मदा यात्रा पर ये श्रद्धालु निकले थे, जिनसे मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ एक्शन लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनका जुलूस निकाला गया। नर्मदा यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, जिनका जुलूस निकाला गया। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। और देखिए, इनसे माफी मंगवाई, इनका जुलूस निकाला गया। ये वही आरोपी युवक हैं जिन्होंने नर्मदा यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ मारपिटाई की थी। थाना प्रभारी तिलवारा को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग तिलवारा घाट में जो दर्शनार्थी हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं डंडे से, और इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गई और 4 लड़के ये उक्त घटना कारित करना पाए गए। इनको लाकर इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर इनको रिमांड पर जेल भेजा गया है। ये शुद्ध गुंडागर्दी जैसी थी कि कोई दर्शनार्थी घाट पे थे और ये अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की घटना कारित कर रहे थे। खबर गोंदिया से, जहां धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में घर वापसी। 2006 में धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार की कराई गई घर वापसी। महाराष्ट्र के गोंदिया में चल रही कथा में पहुंचा था परिवार। सनातन धर्म में वापसी करने वाले परिवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने पट्टिका पहनाई। महाराष्ट्र के गोंदिया में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में एक परिवार सनातन धर्म में शामिल हुआ। बताया ये जा रहा है कि साल 2006 में परिवार के एक बच्चे की आंख की रोशनी कमजोर होने के बाद परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था। घर वापसी करने वाले परिवार को त्रिकुंड चंदन लगाया गया, मंत्र पढ़े गए, उनके गले में सनातन धर्म की बागेश्वर बालाजी की पट्टिका डाली गई। इस दौरान परिवार के 6 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी किसी का नंबर कौन सा मंडल जुड़ा है उनसे? नागपुर मंडल को भी जोरदार ताली बजाओ। वैसे तो हम नागपुर में कथा करने जा रहे हैं 26 अप्रैल को, लेकिन अद्भुत बात यह है कि नागपुर मंडल घर वापसी के लिए बहुत काम कर रहा है। सर, हमको 2006 में बताया गया था, हमारे बहन को दिख नहीं रहा था आपसे, तो उन्होंने बोले थे वहाँ जाने के बाद में दिख जाएगा। किशन धर्म में वहाँ जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो गए तो रात देखते कुछ नहीं हुआ। हमने सोचे अभी अपने धर्म में वापस चले जाएंगे। हमने गलत कर दिया, हिंदू धर्म छोड़ के बहुत गलत किया। बहुत यानी कि हमको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं थे। फिर ऐसा ना हमारी ननद धर्म की शादी हो गई, उनको दिखता नहीं आँख से, और जवाई ने बोले आओ, बोले यानी कि कोई हमको मार्गदर्शन करते था यानी कि कोई ऐसा हिंदू धर्म में आओ, अच्छा लगता है। हम वो हमारा छोटा सा टोला है, एक ऐसा जंगल में है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यानी टावर नहीं है, कुछ नहीं है। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन को लेकर बैतूल में बड़ा बयान सामने आया है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने साफ कहा कि गांवों का विकास ही विकसित भारत की नींव है। ये मिशन केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का मजबूत आधार बनेगा। के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब आप प्रेस के साथियों से बात करते हुए कहा कि हम मध्य प्रदेश के 15 विभागों को भी इससे जोड़ेंगे, हम ऐसे जो गौशाला हैं, डेयरी हैं, अन्य जो MSME के जो अन्य काम हैं उनको भी इससे जोड़ेंगे, ताकि उन जो हमारे मजदूर साथी हैं उनको भी नए रोजगार मिल सकेंगे और लगातार रोजगार मिल सकेंगे, तथा उनका जो हमारा खर्च हो रहा है उसका भी सदुपयोग हो सकेगा। तो निश्चित रूप से इस दिशा में ये जी राम जी का जो हमारा बिल है ये बहुत सार्थक होगा। खबर जबलपुर से है, जहां चर्च में हिंदू संगठनों के विवाद का मामला सामने आया। बीजेपी नेता अंजू भार्गव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अंजू भार्गव पर दिव्यांग महिला से बदतमीजी का आरोप है। अंजू भार्गव पर आपत्तिजनक भाषा का आरोप लगा था। विवाद बढ़ने के बाद अंजू भार्गव ने इस्तीफा दिया। बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष थी अंजू भार्गव। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे खबरें जारी रहेंगी।